हेलो तो दोस्तों, आज मैं अपग्रेड लेके आया हूँ डॉट ओ एस 5.2.1 हमारे रेडमी 7A के लिए। तो ये दोस्तों एक ऑफिशियल बिल्ड है। तो चलिए आज इसका मैं आपको इसका रिव्यू करके बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है और ये गेमिंग के लिहाज से कैसी है और डेली यूजेज के लिहाज से कैसी है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग में सबसे पहले आपको अबाउट में जाकर बताता हूँ कि यहाँ पर हमें मिल जाता है रेडमी डॉट ओ एस 5.2.1 और ये रेडमी 7A का डिवाइस नेम मिल जाता है। एंड्रॉयड वेरिएंट हमें यहाँ पर एंड्रॉयड 11 दिया गया है। यहाँ पर डॉटओएस का वेरिएंट इन्फो दिया गया है, ऑफिशियल है। और ये एंड्रॉयड वेरिएंट का 11 का हमें बताया गया कि एंड्रॉयड 11 है। उसके बाद नीचे हम आके देखें, बैक आके देखें तो नीचे कर्नल इन्फो मिल जाता है, बिल्ड डेट मिल जाती है, बेसमेंट वेरिएंट और सिक्योरिटी पैच यहाँ पर नवंबर 5 का दिया गया है। कर्नल हमें लिनक्स का मिल जाता है। बैक आके बिल्ड नंबर को आप दबाना चाहें तो ये कुछ मैसेज आ जाएंगे कि, लेकिन इसमें बिल्ड डिवेलपर ऑप्शन पहले से ही ऑन है इसलिए। उसके नीचे हम जाके देखें IM इन्फो और ये फ़ोन की दो चीज़ें मिल जाती हैं, 2-3। और उसके बाद सिस्टम में आप गेस्चर को आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं कि आपने 3 बटन रखने हैं या फिर ये एंड्रॉयड 10 के गैस चार्ज रखने हैं। तो नीचे डेवलपर में जाके देखें, डेवलपर में हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, बस आप यहाँ से USB डिबगिंग को ऑन कर सकते हैं। तो बाकी सिस्टम अपडेट ये सपोर्ट करता है, OTA अपडेट को सपोर्ट करता है। अगर ये कोई अपडेट आएगी तो आप इसमें कर सकते हैं रिकवरी में जाने के बगैर। तो उसके बाद ऊपर आके देखें तो हमें सिक्योरिटी में हमें स्क्रीन मिल जाता है। और यहाँ पर चलिए पिन पैटर्न को अप्लाई करके देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने जितनी एंड्रॉयड 11 की एक दफ़ा पहले ये वाली रोम पहले भी की थी और उसके अलावा एक और एंड्रॉयड 11 की रोम की थी, उस पर वर्क नहीं था कर रहा। तो देखें तो इस पर वर्क कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें वर्क कर रहा है। उसके बाद ऊपर हमें प्राइवेसी में आके देखें तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं प्राइवेसी मैनेजमेंट के लिए, आज से आप देखना चाहिए देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर हम नेटवर्किंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें वाईफाई VPN मिल जाता है और नीचे कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीज़ दोस्तों इसकी मेन है जो क्या है कस्टमाइजेशन, जो कि हमें एंड्रॉयड 12 की चीज़ें एंड्रॉयड 11 में हमें प्रोवाइड कर दी हैं। जैसे कि अब थीम बेस्ड वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम में प्रोवाइड कर दिया गया है। वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता, थोड़ा सा लैग करता है पर वर्क करता है। तो देखें दोस्तों, मैंने पिंक रंग किया था तो पिंक सारी सिस्टम में हो गया है, अप्लाई हो चुका है पिंक रंग। उसके बाद वॉलपेपर्स की से भी ये कलर उठा सकता है। वो ब्लैक को अप्लाई करना चाहिए, ब्लैक को अप्लाई कर देगा। जो सा भी आपने अप्लाई करना है उसको ये अप्लाई कर देगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमें क्लॉक फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, आपने लॉग रखनी है या फिर जो सी मर्जी आप रख सकते हैं। लॉन्चर की ग्राइड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आइकन की शेप्स आप चेंज कर सकते हैं। आइकन की शेप यहाँ पर बहुत सी दी गई हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो सारा सिस्टम का आइकन स्क्वेरिकल हो जाएगा। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के अलावा, और आप आइकन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिस्टम की जो ऊपर की टाइल्स हैं उसका आइकन या स्टेटस बार में वो कैसे शो होंगी वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर ये इसको अप्लाई करेंगे तो ऊपर से सारा वो चेंज हो जाएगा। और उसके नीचे हम मोर स्क्रीन सेटिंग में जाके देखें तो सबसे पहले हमें AOD का ऑप्शन मिल जाता है। AOD इस फ़ोन में वर्क नहीं करती, पर यहाँ पर उन्होंने दिया कि स्क्रीन ऑफ जब होगी तो तब कैसा इफेक्ट आएगा। तो अगर देखिए आप CRT अगर रखेंगे तो देखिए आपको कैसे इफेक्ट लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे TV बंद हुआ है। तो जब भी आप इस तरह करेंगे ऐसा लगेगा आपको TV बंद हुआ है। तो उसके बाद स्टेटस बार की चीज़ों को चेंज करते हैं। बैटरी परसेंटेज आपने अंदर रखनी है, बैटरी आइकन के उसको डिसेबल करना है या अनेबल करना है। क्लॉक की पोजीशन आप हाइड कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और ये सारा 4G को LTE आइकन को 4G से रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद नीचे हम ऐप लॉक का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐप लॉक के बाद हमें क्विक टाइल्स सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम ऊपर वाली क्विक टाइल्स का रो और उसके कॉलम चेंज करते हैं। ऐप लॉक में जाके देखें तो हमें यहाँ पर बिल्ट इन ऐप लॉक मिल जाता है, तो आप को थर्ड पार्टी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बटन में जाके देखें तो आपने वॉल्यूम बटन से क्या रखना है वो सेलेक्ट करते हैं। सिस्टम में जाके देखें तो हमें यहाँ पर गेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है, होल्ड और पावर बटन टू टर्न ऑन टॉर्च, और भी सिस्टम की 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन हमें दिया गया है। और उसके बाद नीचे देखें तो डबल टैप टू ओपन इम्बेंट स्क्रीन ये भी दिया गया है। और ये सारी चीज़ें में दी गई हैं। नंबर पिल्स आपने कस्टमाइज़ करनी है उसका ऑप्शन दिया गया है। सिक्योरिटी में पॉकेट मोड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसलिए उसमें हम एडवांस रिबूट का ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आप देखें रिबूट के ऑप्शन में एडवांस रिबूट का ऐड किया है, जिससे आप डायरेक्टली बूट और रिकवरी में जा सकते हैं। लॉक स्क्रीन फैंसी नज़र आएगी और लॉक स्क्रीन में म्यूज़िक का नज़र आएगा। उसके बाद मेंटेनर में जाके देखें तो यहाँ पर सारी
मेंटेनर की इन्फो दी गई है कि कौन कौन सी डिवाइस को कौन कौन सा बंदा मेंटेन करता है। ये वैसे इतनी काम की नहीं है। तो बैक आके चलते हैं बैक और नीचे गेमिंग डैशबोर्ड को जाके देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं गेमिंग डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए। उसके नीचे हम गेमिंग डायनामिक मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, गेम्स को ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सी गेम आपने इस गेमिंग मोड में रखनी है। डिस्प्ले में जाके देखें तो हमें यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को सिलेक्ट करने का मिल जाता है ऑप्शन, और डार्क थीम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क थीम में कोई मसला नहीं है, डार्क थीम प्रॉपर्ली वर्क करती है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन दिया गया ऑन ऑफ करने का। तो उसके ऊपर हम स्क्रीन की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की साइज़ को। ऊपर आप क्विक ट्रायल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप डार्क थीम को ऑन ऑफ कर सकते हैं, गेमिंग डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, और एडिट में जाके फ्लैश लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो और रीबूट रिकवरी यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आपने होल्ड करके रखना है सेलेक्ट करके मोड को। और एडिट में जाके देखें तो हमें नाइट लाइट का ऑप्शन मिलता है, कैफीन का, कलर इन्वर्जन का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद नीचे साउंड में अगर देखें तो साउंड इस रोम का काफ़ी हैवी है। मैंने इसमें म्यूज़िक भी प्ले करके देखा है, तो आपको भी प्ले करके दिखाता हूँ कि म्यूज़िक इसका कैसा है। तो इसके नीचे ऐप इन्फो मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके होम स्क्रीन लॉन्चर की सेटिंग। लॉन्चर की सेटिंग में आप आइकन पर सेट कर सकते हैं, आइकन का साइज़ चेंज करते हैं, एट अ ग्लैंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और नीचे डबल टैप टू वेक का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पता नहीं ऐसा कि उन्होंने हर जगह पे डबल टैप वाला ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने। तो उसके बाद दोस्तों आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स वाले फोल्डर में लेके जाता हूँ, वहाँ पर भी इसकी होम स्क्रीन की काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन है। स्टाइल में जाके अपने प्लस पे क्लिक करना, यहाँ से अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। वही सेटिंग में जो था उसको आप यहाँ पर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं, ये जो स्टेटस बार के, और ये चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से असेंट कलर पूरी सिस्टम का। उसके बाद आइकन शेप यहाँ से आप स्क्वायर के लिए सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट कर सकते हैं, पता नहीं क्यों, पर सेटिंग में दिया गया है। तो दोस्तों इस लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर भी हमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, सिंपल सा लॉन्चर। ये वनीला बिल्ड है दोस्तों, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपने GFs बिल्ड फ्लैश करनी है, GFs बिल्ड हम डाउनलोड करने जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कैमरे की ऐप में हमें एक सिंपल सी कैमरा ऐप दी गई है, आप चाहें तो Gcam 32 बिट भी कर सकते हैं। इसकी ऐप्स की बात करें तो हमें यहाँ पर सिंपल सी एक गैलरी दी गई है, और गैलरी स्टॉक ASP गैलरी है। उसके बाद हमें म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है। म्यूज़िक प्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपकी इसकी आपको मैं इसकी आवाज़ चेक करें। तो देखा दोस्तों आपने इस रोम की कितनी आवाज़ है। मैंने यहाँ पर कोई मोड नहीं इंस्टॉल किया, वो ये इस रोम की अपनी आवाज़ है। उसके बाद दोस्तों हमें डायलर में हमें सादा सा डायलर दिया गया है, ASP डायलर। और उसके बाद दोस्तों जो कॉन्टैक्ट वाली ऐप है, ये भी सिंपल सी ऐप है, इसमें कोई इतनी खास पेज नहीं है। फाइल्स भी हमें बेसिक चीज़ें करने के लिए दी गई है फाइल मैनेजर को। और इसका जो कैलकुलेटर है दोस्तों वो काफ़ी प्यारा है, मतलब एंड्रॉयड 12 की लुक देता है ये हमें। उसके बाद ब्राउज़र भी इसका सिंपल सा ब्राउज़र, मैंने तो यहाँ पर IDM डाउनलोड किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। IDM की स्पीड काफ़ी अच्छी है, और स्टॉक AOSP ब्राउज़र से काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। और शेड को लॉन्च करके देखते हैं शेड की ओपनिंग स्पीड कैसी, क्योंकि शेड का वो पता है कि काफ़ी हैवी ऐप है। तो इसको भी दोस्तों इसने स्टॉक रोम से काफ़ी जल्दी लॉन्च किया है, क्योंकि स्टॉक रोम मैंने इसमें चलाई हुई है, तो उसमें बहुत लेट लॉन्च करता था, और ये शेडिंग भी बहुत लेट करता है, इसमें बहुत जल्दी ओपन करता है। तो दोस्तों अब बात करता हूँ इसकी रिकमेंडेशन की। तो ये रोम डेली ड्राइवर के लिए ऐसे रिकमेंड की जा सकती है, क्योंकि ये रोम का बैटरी बैकअप भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और ये रोम स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो के लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इंस्टॉलेशन का मेथड सिंपल है, जस्ट आपने वाइपिंग से पहले ना आपने फॉर्मेट कर लेना डाटा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।